चंगेज खान अपने जीवन काल में सैकड़ों जंगें लड़ने वाला शख्स, 13वीं सदी का एक ऐसा शासक, एक ऐसा योद्धा कि जिसकी ताकत और सेना से लड़ना तो बहुत दूर की बात थी, उसका सामना करना भी एक बुरे ख्वाब, एक बुरे सपने से कम नहीं था। और दोस्तों, चंगेज खान ही वही शख्स है जिसने अपने जीवन काल में चीन से लेकर रूस तक और फिर बगदाद से लेकर पोलैंड तक अपने साम्राज्य, अपनी सल्तनत का परचम लहरा दिया था। और चंगेज खान की सल्तनत का नाम था मंगोलिया सल्तनत। ये कहानी है दोस्तों 13वीं सदी के उस खूनी विजेता की, कि जिसकी फौज और जिसके लड़ाकों के बारे में उस 13वीं सदी के दौर में ही मशहूर था कि वो सब इंसान की खाल में मौजूद दरिंदे हैं, और जिसकी फौज के मात्र घोड़ों की टापों से ही, घोड़ों के कदमों की आवाज से ही बड़े बड़े साम्राज्य दहल जाया करते थे। कहते हैं कि चंगेज खान ने अपनी इस फौज के जरिए से ही, इसी फौज के बलबूते पर अपनी मृत्यु तक दुनिया के 22% हिस्से को जीत लिया था। आपकी जानकारी के लिए दोस्तों आपको बता दें, चंगेज खान का जन्म आज से तकरीबन 9 सदी पहले सन 1162 ईस्वी में मंगोलिया देश में हुआ था। दोस्तों, वक्त की रफ्तार की वजह से चंगेज खान तो इस दुनिया से चला गया था, लेकिन दोस्तों आज भी चंगेज खान का आबाद करदा, चंगेज खान का बसाया हुआ मंगोलिया देश बाकी है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक दौर में दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य, सबसे ताकतवर सल्तनत मंगोलिया सल्तनत का सेंट्रल रहने वाला ये देश, जिसे हम मंगोलिया देश के नाम से ही जानते हैं, आज के दौर में दोस्तों इस मंगोलिया नामी देश के क्या हालात हैं, और कैसे चंगेज खान की मृत्यु के बाद और मंगोल साम्राज्य के पतन के बाद धीरे धीरे दुनिया के सुपर पावर देश की ताकत, जो मंगोलिया सल्तनत का हेडक्वार्टर हुआ करता था, उसकी ताकत कैसे खोखली होती चली गई। और आज के दौर में आखिर क्यों वहां पर रहने वाले दुनिया के सबसे बड़े विजेता चंगेज खान के वंशज क्यों आज भुखमरी का शिकार हैं। एक दौर में जिसका पूरा साम्राज्य दुनिया का सबसे ताकतवर साम्राज्य था, आज क्यों वो भुखमरी पर आ चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में आज ये भी बताएंगे कि जो मंगोल सेना थी, जिसके लड़ने की क्षमता और लड़ने की काबिलियत के सामने बड़े बड़े साम्राज्यों ने घुटने टेक दिए थे, हार मान ली थी, आज उस देश की सेना का पूरे वर्ल्ड लेवल पर क्या मुकाम है और क्या पोजीशन है। दोस्तों, कहते हैं कि जब सन 1227 ईस्वी में चंगेज खान की मृत्यु हुई, तब तक उसने अपने साम्राज्य की सीमाएं लगभग 2.5 करोड़ किलोमीटर वर्ग के महाविशाल क्षेत्र में फैला दी थी। और चंगेज खान ने अपने आखिरी वक्त में, अपने आखिरी लम्हों में अपनी औलादों से कहा था कि मैंने अपने छोटे से कबीले को मानव इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्य में तब्दील कर दिया, सबसे बड़ी सल्तनत में बदल कर रख दिया। ये सब मेरी ही मेहनत का नतीजा है कि मेरी मृत्यु के बाद भी पूरी दुनिया में, पूरे इस जहान में मेरे ही वंशजों का दबदबा होगा, उनका डर और खौफ लोगों के दिलों में बाकी रहेगा। लेकिन मेरी एक वसीयत भी है कि तुम सब लोग, सारे भाई लोग आपस में मिलकर रहना, और कभी भी इस सल्तनत, इस साम्राज्य की गद्दी के लालच में, राजपाट के लालच में एक दूसरे के खिलाफ कभी भी तलवार मत उठाना, एक दूसरे के दुश्मन ना बन जाना। हालांकि दोस्तों, चंगेज खान की मृत्यु के कई सालों बाद तक उसकी इस वसीयत पर अमल भी किया गया था, और मंगोलों ने दशकों तक, कई सालों तक अपना दबदबा बरकरार रखा था, दुनिया में अपना दबदबा बनाकर भी रखा था दोस्तों। लेकिन उसके बाद उनका भी वही हश्र हुआ जो चंगेज खान नहीं चाहता था। बहरहाल दोस्तों, ये बात तो भली भांति है, और पूरी दुनिया और आप सब लोग भी जानते हैं कि चंगेज खान ने मुसलमानों पर जो जुल्म किया था, उसकी कोई इंतहा नहीं थी। सबसे ज्यादा जुल्म अगर चंगेज खान और मंगोलों ने किसी पर किया था, तो वो मुस्लिम ही थे, वो मुसलमान ही थे, जिन पर चंगेज खान और उसके आने वाले वंशजों ने सबसे ज्यादा जुल्म किया था। और चंगेज खान समेत इसकी नस्ल ने करोड़ों की संख्या में मुसलमानों को मौत के घाट भी उतारा था। और चंगेज खान की ही इस कदम पर आगे चलकर उसके पोते यानी हलाकू खान ने क्रूरता, हैवानियत और जुल्म में अपने दादा चंगेज खान को भी आगे नहीं आने दिया था, पीछे छोड़ दिया था। लेकिन दोस्तों, उसके बाद मामला तब बिगड़ा कि चंगेज खान के ही एक और पोते यानी बरके खान ने इस्लाम को कबूल कर लिया, इस्लाम धर्म को अपना लिया, और वो मुसलमानों को हलाकू खान के ही कहर से बचाने के लिए, हलाकू खान के जुल्म से सितम से बचाने के लिए हलाकू खान के खिलाफ ही, अपने भाई के खिलाफ ही जंग के मैदान में उतर गया। दोस्तों, जानकार बताते हैं कि अगर बरके खान नामी ये मंगोल इस्लाम धर्म को कबूल ना करता, इस्लाम मजहब को ना अपनाता, और मंगोल अगर आपस में ना टकराते, तो शायद आने वाली कई सदियों तक दुनिया भर में, हमारी पूरी इस दुनिया में मंगोलों का ही राजपाट होता। आपकी जानकारी के लिए दोस्तों हम आपको बता दें कि सन 1206 में स्थापित होने वाला ये साम्राज्य
मात्र 162 वर्ष में ही पूरी तरह से समाप्त भी हो गया था। और इसकी सबसे बड़ी वजह दोस्तों जो रही वो आप जानकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह ये रही ज्यादातर मंगोलों का इस्लाम धर्म को अपना लेना और एक दूसरे के खिलाफ लड़कर अपनी ताकत, अपनी क्षमता, अपनी यूनिटी को नष्ट कर लेना। दोस्तों ये तो थे मंगोल साम्राज्य के खात्मे के, उसके अंत के सबसे बड़े कारण। लेकिन दोस्तों अगर बात करें हम आज के दौर के मंगोलिया देश की कि आखिरकार वो आज के दौर में इतना ज्यादा कमजोर देश क्यों हो गया है, तो आपको बता दें दोस्तों कि मंगोलिया देश पूर्व और मध्य एशिया से घिरा हुआ देश है। अगर आप दोस्तों मंगोलिया के मैप को गौर से देखेंगे तो आपको ये रूस और चाइना जैसे देशों के बीच फंसा हुआ नजर आएगा, जिसमें आने जाने के लिए दोस्तों आपको जमीनी रास्ते से चीन या रशिया से, रूस से होकर ही गुजरना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों इस देश में जाने का कोई समुद्री रास्ता भी नहीं है और इसी वजह से दोस्तों मंगोलिया देश में कोई भी बाहरी कंपनी इन्वेस्ट या निवेश नहीं करती है। वहाँ की जो ज्यादातर आबादी है वो भेड़ बकरी पाल कर ही अपनी जिंदगी का गुजारा करती है, क्योंकि दोस्तों जब तक किसी भी देश में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बड़े पैमाने पर नहीं होता है तब तक उस देश की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा कमजोर ही रहती है। और ये भी बड़ी वजह है दोस्तों कि आज के दौर में मंगोलिया देश के जो लोग हैं वो गरीबी की जिंदगी गुजार रहे हैं। यानी अगर साधारण लफ्जों में, सरल भाषा में कहा जाए तो मंगोलिया की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चाइना और रशिया पर ही डिपेंडेंट है, उस पर ही डिपेंड करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें दुनिया के सबसे बड़े विजेता चंगेज खान के इस मंगोलिया देश की सैन्य शक्ति के बारे में कि आज के दौर में इसकी सैन्य शक्ति के क्या हालात हैं, तो आपको बता दें कि 1.64 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर वाले इस देश की हिफाजत के लिए इनके पास कुल 35,000 ही सैनिक हैं। और हथियारों के नाम पर इस देश के पास एक बैटल टैंक, 310 सैन्य गाड़ियां, 120 स्काउट कार, 130 रॉकेट लॉन्चर और हथियारों को इधर उधर ढोने के लिए कुछ ही गाड़ियां इन लोगों के पास मौजूद है, जो कि आज के जदीद दौर के देशों की तुलना में कई ज्यादा गुना कमजोर और छोटी आर्मी के तौर पर ही नजर आती है। और आज के जदीद दौर में दोस्तों इन हथियारों और सेना के सहारे मंगोलिया की हिफाजत करना लगभग नामुमकिन सा ही दिखाई देता है। आपको जानकर दोस्तों शायद हैरानी होगी कि मंगोलिया देश की सेना आज के दौर में दुनिया की 10वीं सबसे कमजोर सेना है। किसने सोचा था दोस्तों कि 13वीं सदी के इन विजेताओं के वंशज 21वीं सदी आते आते इतने ज्यादा कमजोर हो जाएंगे कि जिनके होने या ना होने से दुनिया पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। सच कहा है दोस्तों किसी ने कि वक्त बड़ा बलवान होता है और ये कब किसको किस हालत में ला खड़ा करे ये कोई भी नहीं जानता है। फिलहाल दोस्तों आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।